तो बस अभी हो गई है मेरी नमाज और कुरान की तिलावत। सहरी करने के बाद मैं कुरान पढ़ रही थी और बस अभी जो है फजर का टाइम हो गया था ना, अजान हो गई थी, तो बस नमाज पढ़ ली है। और ये देखिए इनाया भी उठ कर आ गई थी तो यहाँ पर मैंने सुला दी है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा है। क्योंकि इनाया सोती नहीं है, रोज़ का उनका हाल है, कभी कभार होगा बाई चांस तब वो जो है जल्दी सो जाएंगी, वरना उनको 1:30 या 2 बजे तक ही सोती हैं। तो आज वो रात में 2 बजे सोई और मैं इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी सो जाओ। बहुत कोशिश की मैं सुलाने की, लेकिन वो नहीं सोती है। उसका डेली का ही रूटीन यही है कि वो 1 बजे के बाद सोती है। तो बस 2 बजे वो सोई थी और उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी भी आँख लग गई थी, तो मैं अलार्म लगा कर सोई थी। अल्लाह से दुआ करके सोई थी कि अल्लाह पाक मुझे सहरी करना है और मुझे उठा देना। तो कहते हैं ना कि हम, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि मैं अभी ही लेट रही हूँ। वैसे तो मन कर रहा था मैं जगती रहूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो क्योंकि हम जब पहली नींद लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा मतलब लग जाती है और नहीं उठ पाते हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उठ गई थी। अलार्म बजाता ये भी उठ गए थे, तो बस मुझे उठा दिया इन्होंने कि चलो सहरी करते हैं। तो बस हम लोगों ने सहरी की है, नमाज पढ़ी। मैंने कुरान जब भी पढ़ लिया था सहरी करने के बाद, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे नींद आएगी, क्योंकि जब हम सोएंगे ही नहीं तो नींद तो आएगी ही ना। और वैसे मुझे मतलब फजर के बाद फिर सोना अच्छा नहीं लगता है, मतलब ऐसा लगता है बस जगते रहो। लेकिन अब तो रात भर सोई नहीं है, तो इसलिए मैं सोऊंगी। तो मैं इनाया को लेकर, और ये मतलब मैडम ऐसी भी नहीं सोती है कि चलो अब सोई है तो सोती भी रहे। तो रोने लगी थी, तो फिर यहीं पर मैंने लाकर इसको लिटा लिया था। बच्चे पता नहीं कैसे होते हैं मतलब उनको बिल्कुल पास में चाहिए रूम। और उधर कूलर चल रहा है, तो जीसान भी जाके अब सो गया है, उसको भी नींद आ रही थी तो वो भी सो गया है। तो बस अब सोते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से सुबह। सुबह तो है मतलब जब मैं सोकर उठूँगी, 1-2 घंटे की नींद ले लेती हूँ, क्योंकि आज तो बज ही गए हैं, 7 बजे तक सो लूँगी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, और आप लोगों को पहला रोज़ा मुबारक हो। तो अभी टाइम हो गया है 5 बज गए हैं और मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ लाइट का, क्योंकि मुझे बनानी थी आज शामी कबाब। मटन रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा था कि मैं शामी कबाब बना लूँगी। लेकिन हमारे यहाँ 3 बजे से जो है लाइट नहीं है। मैं यहाँ से गई कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के, तो मैंने सोचा मैं चलो थोड़ा सा आराम करूँगी। एसी चला के जैसे ही मैं लेटी वैसे ही लाइट फुल, मतलब जो कभी नहीं हुआ वो हो गया। मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि लाइट वैसे तो जाती नहीं है, चलो कि चली गई लाइट। बेटू हमारा हाथ हिल रहा है, हाथ हिल रहा है? हाँ तुम पैर से हिला रही हो ना हमारा हाथ। तो यहाँ पे जिसन कर रहा है वीडियो कॉल। हाय, ओ लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। जिसका मैं बोल रही थी कि लाइट आ गई, क्योंकि 5 बज गए हैं और मैं 4 बजे से यहाँ पर आई हूँ। जब से सोच रही हूँ कि लाइट आ जाए तो मैं कुछ बना लूँ इफ्तारी के लिए, लेकिन लाइट थी नहीं तो मैं क्या बनाऊँ। तो चलो अब आ गई है लाइट और अब बना लेते हैं कुछ। ये देखो मुरैना से डायरेक्ट गुलाबसा आ गई है और आज गुलाबसा इफ्तारी में और गुलाबसा का पहला रोजा कैसा जा रहा है जी? क्या बना रही है? क्या बना रही है? ओ माई के यहाँ बिरयानी बन गई। अच्छा अच्छा, पकौड़ी पकौड़ी अच्छा, छोले छोले ये का है, इन्हें घुसोई मोबाइल में। ठीक है
तो बस मैं आ गई हूँ किचन में और इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती हूँ जल्दी जल्दी से क्योंकि मैं बैठी हुई थी, लाइट भी नहीं थी इसलिए। तो बस लाइट तो अभी आ गई है और यहाँ पर बना रही हूँ लस्सी सबसे पहले, क्योंकि लस्सी को ठंडी करना है, क्योंकि बर्फ़ हम लोग जमाते नहीं हैं, पानी ठंडा नहीं करते हैं क्योंकि नुकसान देता है, पर लस्सी वगैरह जो होती है उनको ठंडा पीना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले सबसे पहले इसको ही बनाकर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि दही भी ठंडा है तो फ्रिज में रख दूँगी जब तक सारी चीज़ें बनाऊँगी और इफ्तारी का टाइम होगा, जब तक ये नॉर्मल सी मतलब ठंडी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने शक्कर डाल दी है इसमें और दही डाल दिया है, पानी डाल दिया है और इलायची पाउडर डाल दी है। तो बस इसको मिक्सी में चला दूँगी और लस्सी बन जाएगी फटाफट से। तो बस ये बन गई है। ऊपर जो है इसके ऊपर मक्खन भी आ जाता है इसमें बनाने का यही फ़ायदा है। और मैं ज़्यादातर लस्सी, शिकंजी कुछ भी हो इसी में बनाती हूँ, क्योंकि शक्कर को जो घोलना है मतलब बहुत देर तक चलाना नहीं पड़ता है, फटाफट से घुमाओ और हो जाता है। तो बस लस्सी बनाकर मैंने रख दी है और यहाँ पर मैं थोड़े से पापड़ फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो पापड़ों का शौक़ नहीं है लेकिन मैं कर ले रही हूँ क्योंकि रमज़ानों की इफ्तारी में ये पापड़ वगैरह अच्छे लगते हैं। तो बस उन्हीं को मैं थोड़ी सी चिप्स पापड़ वगैरह रखे हुए हैं और काफ़ी टाइम के रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं खाता है कोई भी, इसीलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे ना कि पापड़ बनाओ आप, सब लोग पापड़ बनाए, तो हमारे यहाँ नहीं खाते हैं यही पापड़ काफ़ी टाइम के रखे हुए हैं तो नहीं खाए हैं। तो बस इफ्तारी में अच्छे लगते हैं मतलब देखने में, वो भी मैं नहीं खाऊंगी, जिसान खाए तो खाए। तो बस इसीलिए थोड़े से मैं फ्राई करके रख ले रही हूँ, अगर पसंद होंगे जिसान को या बच्चे खाएंगे तो देख लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने चिप्स फ्राई कर ली हैं और थोड़े से पापड़ हैं उनको फ्राई कर लूँगी। तो सारी तरह के थोड़े थोड़े पापड़ जो है मैंने फ्राई करे, थोड़े थोड़े से ही करे हैं और वही थोड़े थोड़े से ज़्यादा हुए हैं। और बस यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिया था, उसमें मैंने जीरा डाल के प्याज डाल दिया। यहाँ बना रही हूँ पोहा, तो मैं हलवा पोहा बना रही हूँ क्योंकि और कुछ चीज़ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वैसे तो प्लान तो कुछ और था लेकिन बन कुछ और रहा है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ पापड़, क्योंकि इसका तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं ये सारी चीज़ें बनाऊँगी, कुछ और ही प्लान किया हुआ था। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अभी तो पूरा 1 महीना पड़ा है, रोज़ कुछ ना कुछ बनाना ही है, तो इसका भी नंबर कभी ना कभी आता। चलो पहले ही बन गया है। और वैसे भी जब मम्मी थी तो जब रोज़ा स्टार्ट होती थी तो मम्मी मस्जिद में भिजाने के लिए पोहा ही बनवाती थी, पोहा हलवा यही चीज़ बनती थी। तो सबसे पहले तो शायद पोहा ही बनता था और फिर पकौड़ियाँ ही बनती थी, ये चीज़ें बनती थी मस्जिद में भिजाने के लिए, कभी बिरयानी बनती थी। तो बस चलो स्टार्ट पोहा से हुआ है। और यहाँ मैंने प्याज फ्राई हो गई थी, उसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, फिर पोहा डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है, नमक डाल दिया है और यहाँ पे मैंने पोहा मसाला डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। बस इनको मिक्स कर दूँगी। तो बस ये पोहा में थोड़ी सी मैं शक्कर डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा तीखा मीठापन आ जाता है इसमें से, इसलिए अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी डाली है 2 चम्मच बस, और इसको मैं बंद करके रख दूँगी मीडियम स्लो गैस पे, तो जिससे क्या ये थोड़ा सा मसाला जो है पी लेता है, पोहा फीका फीका नहीं लगता है इसीलिए। तो मैं इस गैस पर जो है अब बनाऊंगी हलवा, तो इसलिए उस वाली गैस पर रख दे रही हूँ इसको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके लिए खड़ी रहूँ। फिर 3 चूल्हे की गैस है तो किस लिए, जल्दी जल्दी काम करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने जो है सूजी डाल दी है 1 कटोरी और बस घी डाल दूँगी। तो अभी इस डिब्बे में से घी ख़त्म हो रहा है, तो अभी भर लूँगी बाद में, पहले हलवा बना लेती हूँ और ये काम कर लेती हूँ फिर बाद में, क्योंकि सारी चीज़ें भरने का काम तो वही रहता है फालतू का मतलब फालतू टाइम हो उस टाइम पर भरने चाहिए जब हम फ्री हैं। तो बस ये जो है सूजी मेरी भुन गई है, बस इसको मैं निकाल के रख लूँगी। जब मुझे जल्दी नहीं होती है और खाना बनाती है तो मैं चीज़ें भर लेती हूँ अगर कोई चीज़ कम है तो, और अगर फ्री में होती हूँ, फ्री टाइम में होती हूँ, मुझे पता है ये चीज़ें खाली हो रही हैं तो मैं भर के रख लेती हूँ। तो इसीलिए अभी मैं घी नहीं भरूंगी जो है उसी में से काम चलाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था, उसमें घी डाल दिया है, शक्कर डाल दी है,
हलवा बनाना तो वैसे सभी को आता है और बहुत ही इजी होता है हलवा पोहा, मतलब जो भी मैं इफ्तियारी बना रही हूँ, लेकिन मैं बस इफ्तियारी बना रही हूँ इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने इफ्तियारी में क्या बनाया है। क्योंकि शहरी में तो ऐसा कुछ खाते नहीं है तो मैं शेयर करूँ क्योंकि उसमें तो मैंने आपको बताया है क्या खाते हैं, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया था। इफ्तियारी में ज़रूर हम कुछ ना कुछ बनाते हैं तो इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर डाल दिया था जो कलर से अच्छा लगता है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, चिरौंजी है और किशमिश और काजू, मतलब जो भी था वो डाल दिया है बस सूजी डाल दी है अब जो भुनी हुई रखी थी, और बस इसको अच्छे से जो है सूजी को पकने देंगे, क्योंकि जो सूजी है ना वो मोटी वाली है, एक बारीक वाली भी आती है एक मोटी वाली भी होती है, तो इस बार हमारे घर पे मोटी वाली आ गई है। तो इसको मैंने मीडियम गैस पर ढककर रख दिया था। तो देखिए ये कितना अच्छा सब बन गया है, खिला हुआ हलवा, बढ़िया तरीके से सूजी जो है पक गई है। और जिस टाइम में सूजी पक रही थी उस टाइम में मैंने फ्रूट भी काट के रख ली थी। तो आज घर पे ऑरेंज और पपीता था, तो बस ये दोनों चीज़ें काट ली हैं, हलवा बन गया है और पोहा बन के रेडी है, लस्सी फ्रीज में है। तो बस ये इफ्तियारी हमारी रेडी हो गई है, तो बस इंतज़ार करेंगे इफ्तियारी के टाइम का होने का। तो बस यहाँ पे इफ्तियारी का टाइम होने ही वाला था, तो मैं लस्सी लेने आ गई थी, लस्सी निकाल रही थी, मतलब सामान निकाल रही थी। तो यहाँ पर जो है मुझे याद आया कि थोड़े से गिलास को जो है रूह अफ़ज़ा से डेकोरेट कर लेते, लेकिन मुझे ये याद नहीं रहा कि रूह अफ़ज़ा के गिलास, मतलब रूह अफ़ज़ा से इस तरीके से डेकोरेट करना है अगर गिलास को, तो पहले से ऐसे करके और फ्रीज में रख दें, तो उससे क्या वो जम जाएगा तो अच्छे से डिज़ाइन बनेगा। और मैंने क्या करा, ऐसे करके और फटाफट से मैंने लस्सी डाल दी, तो वो तो उसमें मिक्सी हो गई, तो कोई फ़ायदा नहीं रहा ऐसे करने का। तो जब मैं नेक्स्ट बार अगर रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ ऐसे लस्सी, तो मैं पहले से ग्लास को ऐसे डेकोरेट करके फ्रीज में रख दूँगी, तो उससे क्या जम जाता है वो, तो अच्छे से डिज़ाइन बना रहता है थोड़ी देर तक, बस अच्छा लगता है ऐसे ही इसलिए किया था। तो जब डाला था जब तो अच्छा लगा था, और जीसान देख कर भी बोल रहा था अरे वाह डिज़ाइन बनाया है तो मैं दिखा रही थी, देख डिज़ाइन बन गया है। और यहाँ पे इनाया है तो गिलास पकड़ रही हैं, तो बस उनसे चीज़ों को जो है दूर करना पड़ता है, क्योंकि आप पास में अगर चीज़ें रखते हैं ना तो वो बिल्कुल हाथ लगाती हैं। और ये देखिए मैंने ऊपर से जो है मक्खन डाल दिया है, तो ये हमारी मक्खन वाली लस्सी बन गई है। और बस यहाँ पर मैंने एक गिलास पापा के लिए निकाल कर रखे, तो पापा को लस्सी और पपीता और ऑरेंज फ्रूट दे देंगे मतलब, और तो ये कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे, ना ही हलवा खाते हैं, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खाते हैं, जो उनका रूल है नियम है वही फॉलो करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने लस्सी दे दी है, लस्सी पसंद है और फिर गर्मियाँ हैं तो लस्सी तो पी लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने इफ्तियारी निकाल ली है कटोरियों में, हलवा निकाल लिया है और पोहे निकाल लिए, तो बस उनको दस्तरखान पे लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे हो गया है रोज़ा खोलने का टाइम, हम लोग दुआ कर रहे हैं अल्लाह से। नाया भी बैठी हैं, तो नाया भी अल्लाह अल्लाह कर रही है, और उसने खुद ही से देख कर जो है पहले से ही हाथ से कर लिए थे, तो वास्तव में बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। तो बैठी हुई हैं, तो बस हम सभी रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। अब आलिया भी बैठी हैं, तो आलिया भी बोल रही है हमें भी पानी दो तो बस आप सभी ने बोला था कि जीसान लेफ्ट हैंड से खाता है, लेफ्ट हैंड से खाता, तो हाँ वो लेफ्ट हैंड से खाता है। हमने बहुत टोकते हैं उसको, लेकिन उसको आदत हो गई है, तो मैंने उसको फिर अभी बहुत डांटा मैंने कि तो राइट हैंड से क्यों नहीं खाता है, सीधे हाथ से खाते हैं। तो फिर जो है अब वो कोशिश कर रहा है, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह वो सीधे हाथ से खाने लगेगा। बचपन से ही मतलब हम उसको टोकते थे और मम्मी भी उसको बड़ा डांटती थी, लेकिन वो है कि मानता नहीं है। बच्चे छोटे होते तो सीख जाते हैं जल्दी, लेकिन बड़े होते तो बहुत देर में सीखते हैं, अपनी चलाते हैं, तो इसलिए तो अब उसको बड़ी देर में ही आदत पड़ेगी। अभी तो मैंने डांट दिया उसको बहुत ज़्यादा, और मैंने कमेंट भी उसको पढ़वाए कि देख सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो फिर गलत बात है तो गलत बात है, तो बस इसीलिए तो अब वो सीधे हाथ से खाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे मैं हलवा और पोहा मिक्स करके खा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है हलवे को पोहे में मिक्स करके खाना।
तो जीसान कह रहा कि तुम ऐसे खा रहे हो तो अब हम भी ऐसे ही खाएंगे। मैं जो चीज़ जैसे खाती हूँ तो वो भी बोलता है कि मैं भी ऐसे ही खाऊंगा। तो बस अभी हम लोगों का रोज़ा इफ्तार हो रहा है या फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस अभी हो गया है रात का टाइम और अब पढ़ना है इशा की नमाज। तो उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों से जो है बात कर लेती हूँ थोड़ी सी और अपना व्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर रह जाता है एंड। तो इसीलिए तो मैं नमाज यहीं पर पढ़ती हूँ नीचे, इसी रूम में। मम्मी यहीं पढ़ती थी नमाज, तो मैं भी यहीं पढ़ती हूँ क्योंकि अब पूरा ये पोर्शन खाली रहता है। तो यहाँ पर नमाज कुरान पढ़ना बहुत ही मतलब शांति सुकून में जो अल्लाह का नाम लिया जाता है अकेले में, वो अलग ही चीज़ होती है क्योंकि हम बिल्कुल खो जाते हैं इसमें। तो इसीलिए क्योंकि अगर मैं ऊपर पढ़ती हूँ तो बच्चों की इधर उधर से आवाज़ आती रहती है, तो दिमाग जो है बढ़ जाता है इधर उधर कि बच्चे गिर ना जाए, बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब इधर उधर दिमाग चला जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल शांति में जो है नमाज़ पढ़ती हूँ, यहीं पर अपना कुरान पढ़ती हूँ, बिल्कुल शांति रहती है। तो अकेले में बड़ा सुकून मिलता है जब अकेले में हम जो है मतलब, क्योंकि वो सिर्फ हमारे और अल्लाह के बीच मतलब रहता है और पूरा दिमाग दिलो दिमाग मतलब बिल्कुल उसी में रहता है, भटकता नहीं है। अगर हम ऐसे बैठ के इधर उधर कोई भी फिर रहा हो घूम रहा हो तो वहाँ पर पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है, चाहे हम जितना भी मतलब पढ़े फिर भी। तो इसलिए मैं यहीं पर पढ़ती हूँ, ऊपर अब नहीं पढ़ती। पहले मैं ऊपर किचन में पढ़ती थी तो वहाँ पर बच्चों की आवाज़ आती रहती थी, जैसे कि अभी चिल्ला रहे हैं, तो इसलिए मैं यहीं पर पढ़ती हूँ। मुझे ज़्यादा बच्चे ऊपर खेलते रहते हैं, जिसान उन्हें देख लेता है। और अभी वो जिद कर रही है मेरे पास आने की, तो मैं बोल रही थी उससे कि मैं नमाज़ पढ़ के जब ऊपर आऊँगी। और बस यहाँ थोड़े से बर्तन वगैरह तो मैंने जो भी मांज लिए थे, बस थोड़े से भी हो गए थे क्योंकि जो दाल चावल वगैरह थे वो खाए थे ना और दूध वगैरह पिए थे, तो वो बर्तन हो गए, तो बस वो मांज के अब मैं नमाज़ पढ़ूंगी। तो पहले मैंने आप लोगों से बात करने बैठी और कुछ नाम भी थे तो वो नाम ले लेती हूँ। और मैं देखो ये वाली बात मैंने पहले भी बोली थी कि जिसके नाम नहीं लिख पाते हैं तो वो प्लीज़ गुस्सा ना हुआ करे, क्योंकि जो ये इब्राहिम मलिक हैं इन्होंने बोला था कि आज तो बहुत मतलबी हैं, मैंने इनसे बोला था कि मेरा नाम लेना, तो मैं इसी वजह से मैंने देखो पहले जब नाम लेना शुरू किए थे तो मैंने बोला था कि मैं कुछ नाम लिया करूँगी और सबके नाम मेरे पास सेफ रहेंगे, तो नंबर बाई नंबर जिस बोल दिया करूँगी नाम। लेकिन फिर भी मतलब ऐसा बोला, तो मैं यही वाली बात बोल रही थी। और वैसे आज मैंने सारे नाम ले लिए हैं, पूरे नाम मैंने लिख लिए हैं, इसीलिए काफ़ी सारे नाम हैं, तो मैंने कहा चलो आज मैं पूरे इकट्ठे ही ले देती हूँ। आज मैं किसी के नाम नहीं छोड़ूंगी, जितने नाम उस पर सेफ थे वो नाम मैंने सारे लिख लिए हैं। तो सबसे पहले मैं जो है जिनकी एनिवर्सरी है उनके नाम दे देती हूँ। फराना सलीम, ऊषा परमार और ये है सारिया खान। आई विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। और नाम लेते हैं तो नाम इब्राहिम मलिक, सबसे पहले आपका ही नाम ले रही हूँ क्योंकि आप ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे ना। तो लीजिए आपका नाम सबसे पहले, ओके। और आपको पीछे इनाया की आवाज़ आती होगी क्योंकि इनाया जो है चिल्ला रही हैं, बोल रही हैं मुझे नीचे जाना है। यहाँ मैं उसको इसलिए कमाना देती हूँ क्योंकि वो यहाँ पर आके ना पानी से बहुत खेलती है। सारे नल जो है नीचे है, हमारे बाथरूम का गेट लगा देती हूँ मैं, लेकिन यहाँ नल नीचे है, पीने की टंकी का नल है, तो वो सारी चीज़ें मतलब खोल देती है, तो गिरने का डर रहता है। चलो गीला हो जाए तो हम साफ कर देंगे, लेकिन वो गिर जाती है तो डर लगता है कहीं सिर विर में चोट ना लग जाए कहीं पर भी। और आजकल ऐसा टाइम चल रहा है कि डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे, अगर कुछ हो भी जाए गिर जाए बच्चे तो हम अगर उनको डॉक्टर के भी ले जाएं तो डॉक्टर के भी नहीं ले जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रहे, बिल्कुल भी नहीं देख रहे। तो इसलिए बड़ा डर रहता है। तो बच्चों की सबसे ज़्यादा इस टाइम पर केयर करना पड़ रही है, बच्चों को बिल्कुल देख के रखना पड़ रहा है, बिल्कुल उनके पीछे लगे ही रहते हैं कि कहीं ये डर न चलाए। और इनाया इस टाइम पर इतनी हो गई है, जरा सा गेट खुला रह जाए ना फौरन छीने पे जाना है, इधर भगना उधर भगना, बहुत ज़्यादा। इस टाइम पर जब 1.5 साल के बच्चे 2 साल के बच्चे रहते हैं ना, उनकी बड़ी देख रेख करना पड़ती है, मतलब 1 साल के बाद बच्चों की बड़ी देख रेख करना पड़ती है बहुत ज़्यादा। और ये आलिया से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आलिया हमारी बहुत सीधी है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। मैं क्या पूरा घर परेशान हो रहा है, हम तीनों जने। जीसान भी कहता है बाजी तुम्हारी लड़की बड़ा परेशान करती है, वो बेचारा
परेशान हो जाता है इसके पीछे भाग भाग कर। और अभी इस टाइम पर वही रखे हैं उसको। तो चलो नाम लेते हैं, उसकी बात आ जाती है तो फिर बस उसकी बात करने लग जाती हूँ, क्योंकि है ही वो इतनी प्यारी और बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। और माशाल्लाह से हमारी आलिया अब समझदार हो गई है। मैं उसको समझा देती हूँ कि बेटा अल्लाह कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तुम उदम नहीं मचाना, तो बेचारी नहीं मचाती बिल्कुल भी, अपना काम करती रहती है, खेल लेगी या अगर पढ़ने बिठा दूंगी तो पढ़ने बैठे। वो मेरी बड़ी प्यारी बच्ची है। होते हैं, एक बच्चा सीधा होता है, 2 बच्चों में यही रहता है, एक बच्चा सीधा होता है तो एक बच्चा थोड़ा नटखट होता है। तो ऐसे ही हमारी इनाया और आलिया की जोड़ी है, लेकिन बड़ी प्यारी जोड़ी है। बच्चे तो होते प्यारे है ना, चाहे वो उदम करे, चाहे वो परेशान करे, कुछ भी करे, उनकी उन परेशानी में भी प्यार होता है। तो माँ बाप के लिए तो बच्चे चाहे कैसे भी हों अच्छे होते हैं, चाहे वो हमें चाहे जितना परेशान करें, लेकिन आता उतना ही ज़्यादा प्यार है उन पे। और आप लोग भी माशाल्लाह से बहुत प्यार करते हैं मेरी दोनों बेटियों से, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो नाम लेते हैं, नाम लेना रह गए। तो चलो इब्राहिम मलिक, आपका तो नाम ले दिया मैंने। तो ये है नीरू गेंगर, मदीहा जावेद, साफिया खुशबू, इफ्तिकार अहमद, शहीद, शकीला, कैफ, सना, फरा, जोहरा, फातिमा, नजमा खान, सलमान खान, सहार नवाज, नेहा, हनान, हजीरा बानू, नजमा मिर्जा जी ने पहले मैंने नाम ले दिया था, तो इन्होंने बोला तो मेरा नाम थोड़ा सुर मैंने। तो एक बात ये भी है कि मैं थोड़ा सा नाम मतलब जो भी है मतलब सुर ताल नहीं आते। मतलब ये है कि आप लोग काफ़ी सारी कमियां भी निकालते हो कि आप ऐसे अल्फाज बोलते हो, ऐसे अल्फाज बोलते हो। तो अब देखो बचपन से जैसी आदत है तो वैसे ही रहते हैं, इंसान कभी बदल नहीं सकता है, जो उसके बचपन से रहता है वैसे ही बोलता है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुम बदलोगी नहीं, काफ़ी लोग नहीं बोलूँगी, सॉरी, काफ़ी लोग नहीं, 1-2 कमेंट आते हैं कि बोलते हैं कि तुम बदलोगी नहीं, तुम ऐसे बोल रही हो, तुम ये अल्फाज बोल रही हो। तो अब क्या करें, देखो हमारी जवान जैसी है, मतलब हम जैसे बोलते हैं वैसे हम आप लोगों के सामने शो करते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं है कि। और क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, कई बार बोल दिया है आप लोगों से कि मैं मतलब जैसा मैं बोलती हूँ रियल में वैसा ही मैं बोलती हूँ। अब मेरे अल्फाज चाहे गलत हो चाहे कुछ, दिल से मैं अच्छा बोलती हूँ। अल्फाजों पे न जाए, दिल पे जाए, तो मैं बहुत अच्छे से बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ। तो गलत ना समझा करें कि मैं गलत बोल रही हूँ। तो चलो इनका नाम सही से लेते हैं, नाज़मा मिर्ज़ा, ठीक है। और मैं भी मिर्ज़ा ही हूँ, सन्नो मिर्ज़ा वैसा मेरा नाम था घर का, हम लोग मिर्ज़ा हैं और यहाँ पे अली हो गए हैं। और ये हैं गुड़िया, परवीन, प्रिया, राबिया, आरिफ, अनाबिया, हफ्सा, फातिमा, पोपीनाथ, नज़मा, SA हैदर, जोया, आयशा सिद्दीकी, दिव्या टंडन, सना साहिन। तो ये आज के नाम हैं और अब मैंने ये सारे नाम ले दिए हैं। और शायद ही कोई नाम रह गया हो, तो जिसका नाम रह गया हो उनके लिए सॉरी, आप फिर से कमेंट करके बोल देना तो मैं ले दूँगी। और वैसे तो मैंने जो भी मुझ पे सेव थे वो सारे मैंने ले दिए हैं। तो बस अब इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। और आज का ये फर्स्ट रोज़ा था और इंशाल्लाह ये सारे रोज़े ऐसे ही हंसते हंसते निकलेंगे। और अल्लाह बस हम पे अपने रहमो करम रखे और हमारी सारी जायज़ दुआएं पूरी करे और इस मुसीबत से हमको दूर कर दे। तो बस अब हमारी यही दुआ है और आप लोगों की भी सारी जायज़ दुआएं पूरी करे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट दूसरे रोज़े के साथ। तो बस अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।